कि आपका भी या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स का ऑपरेशन प्लान है और आपको ये टेंशन है कि पेशेंट को फुल एनेस्थीसिया मतलब भूल दी जाएगी और अगर हमारा पेशेंट उससे बाहर आए या ना आ पाए, तो ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं, जैसे कि रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, और आजकल हाथ के ऑपरेशन के लिए सिर्फ हाथ का ही एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसे बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। और पैर के ऑपरेशन के लिए पैर को ही शून्य किया जाता है। साउंड्स लाइक मैजिक, राइट? I'm Dr. Vartika Agrawal, consultant anesthesiologist and regional anesthesia specialist, working in the city of Solapur, Maharashtra. तो आज का जो हमारा पेशेंट था, उसको हाथ का फ्रैक्चर था। तो उसको हाथ में रेडियस फ्रैक्चर था, तो हाथ में उसको रॉड्स डालने थे। तो हमने उसको सिर्फ हाथ का एनेस्थीसिया दिया है, मतलब रीजनल एनेस्थीसिया, जो हमने सोनोग्राफी मशीन और पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर से प्रॉपरली उसकी नसों को देखकर और वहाँ पे निडल से एनेस्थीसिया की दवाइयाँ देकर उसको ब्लॉक किया है। जो 2 से 3 घंटे सिर्फ पेशेंट का हाथ ही ब्लॉक रहेगा, वो सब सुन सकता है, देख सकता है और कंफर्टेबली ऑपरेशन हो सकता है। तो ये चीज़ों के फायदे क्या है? जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया होता है, उसमें बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको बाईपास हुआ है, या फिर और भी कोई लंग्स का ऑपरेशन है, या फिर पेशेंट्स को एस्थमा है, उसमें हम फुल एनेस्थीसिया देते हैं तो बहुत बार पेशेंट आउट नहीं आते हैं और वेंटिलेटर पे थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। तो उतने हाई रिस्क पेशेंट के लिए हम रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। और जैसे कि सिर्फ हाथ का ही है केस या फिर सिर्फ पैर का ही ऑपरेशन है, उसमें भी हम उतना ही एनेस्थीसिया देते हैं। तो आजकल एनेस्थीसिया बहुत एडवांस हो गया है एंड इट्स वेरी safe. So there's no need to worry, and it leads to better patient outcome. Thank you.